जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आने वाले सोमवार के लिए क्या निकल कर आते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सोमवार को अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो किस तरीके से कौन से इंडिकेटर लगाएं और कैसे आप भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगा के क्विकली सिर्फ 5 मिनट में जाने कि कहां है बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और कहां है हर्डल। तो ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, प्योरली लर्निंग के ऊपर है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर आज 3 टाइम फ्रेम के ऊपर। अब देखिए मंडे के रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो कल की वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, तो आप वहां पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आज जैसा कि बताया कि हम बताएंगे कैसे इंडिकेटर लगाएं, कौन से इंडिकेटर कौन से टाइम फ्रेम पर लगाएं और किस तरीके से आप भी मार्केट रनिंग मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल को आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले निफ्टी का देखते हैं। चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप हो, फिन निफ्टी हो, कोई भी इंडेक्सेस हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो टेक्निकल्स होते हैं वो सब के ऊपर एक समान लगाए जाते हैं। तो निफ्टी का आप चार्ट देख रहे हैं और ये है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब ये किन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम और फिर 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट किस तरह के ट्रेडर्स के लिए जरूरी होता है देखना। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम से बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया भी था बीते हफ्ते कि लगातार 6 हफ्तों से बाजार गिर रहा है और ऐसा पैटर्न बहुत रेयर होता है कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बाजार लगातार फिसलता जाए। जब भी ऐसा होता है या हुआ है पास्ट में, तो वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है और जैसा कि उम्मीद भी की जा रही है कि निफ्टी अपना बॉटम बना चुका है 24,350 के आसपास में, वहां से वापस से हमें रिकवरी के संकेत देखने को मिलेंगे और ऐसा ही बीते हफ्ते ऐसा देखने को मिला। तो अब वीकली टाइम फ्रेम किन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो देखिए लॉन्ग पोजीशंस रखना चाहते हैं, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर आपने आज ही खरीदा कल ही बेच दिया, तो वहां पर बहुत सारे ट्रेडर ऐसा भी करते हैं और बहुत सारे ट्रेडर लंबी अवधि के लिए ऑप्शंस को रखते हैं या इंडेक्सेस में जो खरीदारी करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको थोड़ी लंबी अवधि के लिए रखते हैं। वहां पर ऐसे आपको वीकली टाइम फ्रेम को देखना होगा। और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज हम इसी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बात करेंगे कि कौन सा लगाना चाहिए। यहां पर आपको 20 और 50 को ही ध्यान में रखना चाहिए। अभी देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर कब ज्यादा खतरनाक होता, निफ्टी की अगर बात करें, जैसा आपके सामने चार्ट है, जब हमारा एक्सपोनेंशियल 50 को बाजार ब्रेक कर देता है, यानी कि 24,000 के नीचे अगर निफ्टी चला जाता है, तो वहां पर बाजार में लहूलुहान जिसे कहते हैं ना, ब्लड बाथ, वो और बढ़ सकता है। मगर अभी हम 24,032 के काफी ऊपर हैं, इसीलिए अभी हम इस बाजार को बहुत नेगेटिव बाजार नहीं कहेंगे। ध्यान रखिएगा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। हालांकि बीते बृहस्पतिवार की क्लोजिंग के बाद निफ्टी ने हमारे EMA 20 जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20, उसके ऊपर जाने की कोशिश करी है। अब जितना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 के ऊपर हमारी कैंडल क्लोज करेगी वीकली टाइम फ्रेम पे, उतना बाजार रिकवरी मूड में और वापस से तेजी के मूड माहौल में रहेगा। ये चीज का ध्यान रखिएगा। जब भी हमारे एक्सपोनेंशियल 20 और 50 जो दो लाइन ड्रॉ है चार्ट पे, ब्लू और रेड, इसके बीच में
बाजार रहेगा उतना ही बहुत ज्यादा घबराहट होने की बाजार में कोशिश रहेगी, और ऐसा हमने 2 हफ्ते पहले देखा था। मगर जब भी 20 के ऊपर जाएगा, EMA 20 के ऊपर, बाजार में रौनक और वापस से खरीदारी लौटेगी, ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम वो ट्रेडर लगाते हैं जो कि लंबी अवधि के लिए, यानी कि थोड़े से लंबे टाइम के लिए ट्रेड सेटअप लेते हैं या बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, तो उनके लिए होता है वीकली टाइम फ्रेम, और वहां पे EMA 20 और 50 को लगाना चाहिए। तो ये तो हमने आपको निफ्टी में बताया, मगर एक बात और रखिए, जो भी कैंडल होती है, ध्यान रखिए, ये जो कैंडल बनती है, मान लीजिए इस तरीके से कोई कैंडल बनी है, थोड़ी सी हमारी अच्छी नहीं है ड्रॉ करने की चीजें, अगर कोई भी कैंडल इस तरीके से बनती है तो इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे बताते हैं आपको, ये जो कैंडल है, मान लीजिए इस कैंडल की एक बॉडी होती है, जो ये पूरी लाल है बॉडी है, ऊपर एक लाइन निकली होती है और एक छोटी सी लाइन नीचे, इसे कहते हैं विक। अब होता क्या है, जो ये पूरी कैंडल में 4 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान से सुन लीजिएगा, हम बार बार इसको नहीं बता पाएंगे। कैंडल में सबसे पहले होता है ये प्राइस ओपन, कि ये बीते हफ्ते 4 अगस्त का जो मंडे था उसमें ये कैंडल ओपन हुई थी 24,600 के लेवल पे ओपन हुई थी, यानी कि 9:15 पे, और ये एक बार पहुंची ऊपर यहां तक। ठीक है, ओपन होने के बाद अगर कैंडल ओपन होने के बाद ऊपर जाती है तो हरे निशान में बनती है, यानी कि उसके लेवल के ऊपर अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर या कोई भी कैंडल जा रही है तो वो हरे निशान में होती है, और उसका जो टॉप बना कैंडल का वीकली हफ्ते पे वो था तकरीबन 24,740 के लेवल। मगर जब हफ्ता खत्म होने लगा, यानी कि 3:30 शुक्रवार का दिन, तो बाजार आ चुका था 24,360 पे जाके क्लोज हुआ। हालांकि थोड़ा और नीचे गया था, जो कि थे 24,340। अब कितना नीचे गया था, मगर 3:30 पे कब बाजार बंद हुआ शुक्रवार के दिन, वो बताता है बाजार का डे लो। तो पूरी कैंडल में 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग ऑफ कैंडल, क्लोजिंग ऑफ कैंडल, जहां आप देख रहे हैं हम नीचे हैं, और लो ऑफ द कैंडल एंड हाई ऑफ द कैंडल। इसीलिए बीते बृहस्पतिवार की जो कैंडल क्लोज हुई है उसने एक अच्छे संकेत ये दिए हैं कि उसने सबसे पहले तो हमारे जो बीते 4 अगस्त की जो कैंडल थी उसके लोज तक जाके टेस्ट किया, और उसके बाद जो हमारा हाई था कैंडल का, माफ कीजिएगा, जो ओपनिंग लेवल था उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी। हालांकि हाई को अभी तक हम ब्रेक नहीं कर पाए, जो कि थे ऑलमोस्ट 24,740 के लेवल। तो सिंपल सी बात है, 24,740 एक रुकावट का पड़ाव है, और अगर वीडियो आप जाके देखेंगे कल की, तो वहां पे हमने ये पड़ाव आपको दिया है 24,740 के लेवल। बहुत ही क्लियर है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, मगर उससे पहले आपको निफ्टी का तो हमने वीकली पे दिखाई दिया। अब देख लेते हैं एक बार कि क्या बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। तो बैंक निफ्टी को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देखिए तो अभी तक स्ट्रक्चर बहुत भयंकर वीक नहीं हुआ है। कब होगा? वीकली टाइम फ्रेम पे, जब हम ये लाल वाला जो इंडिकेटर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके नीचे चले जाएंगे 50 के नीचे, यानी कि 52,885 के नीचे बड़ा लहूलुहान। अभी हम बिल्कुल सपोर्ट पे हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, और ये है 54,883 के लेवल, और ऑलमोस्ट इसी लेवल से बीते वीक की कैंडल ने रिकवरी दिखाई है। मगर यहां भी अभी आप देखेंगे जो हमारे 4 अगस्त का वीक था उसमें अभी तक हमने ना तो उसके हाई को ब्रेक किया है, हालांकि उसकी ओपनिंग के जो लेवल थे, लाल कैंडल, इसकी जो ओपनिंग लेवल थे, इसको जरूर टेस्ट किया, मगर वहां से फिसल गया, और वो क्या है? 55,550। बहुत आसान है, इसीलिए हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं, कैंडल का हाई मार्क करें, लो मार्क करें, साथ में ओपनिंग लेवल मार्क करें और क्लोजिंग लेवल मार्क करें। अब ये हरे कैंडल के अंदर ओपनिंग लेवल क्या रहा होगा? ये वाला लेवल जो नीचे की बॉडी है ये, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर कैंडल जाती है वो हरा बनाती है अपनी बॉडी को, और जैसे जैसे ओपनिंग के नीचे बाजार आता है वो अपनी कैंडल को लाल बनाती है। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर, हमने आपको दिखा दिया है कि सपोर्ट पे है बिल्कुल वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, अभी ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सेंसेक्स पे भी नजर डाल लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। सेंसेक्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम अपने लोज से
ज्यादा दूर नहीं है, 79,095 तकरीबन 1500 पॉइंट, और सेंसेक्स में 1500 पॉइंट की गिरावट कोई बड़ी गिरावट नहीं होती। मगर अच्छी बात क्या है कि यहाँ देखें, हम अपने 4 अगस्त की जो वीकली कैंडल थी उसके हाईस को हमने रेजिस्टेंस की तरह मार्क किया, आप देख सकते हैं तकरीबन 81,000 के लेवल को, और उसके बाद जो उसकी कैंडल का ओपनिंग था 80,780 के लेवल, उसको भी हमने रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव किया बीते हफ्ते, यानी कि 14 अगस्त की जो हमारी वीकली कैंडल क्लोज हुई है उसमें। अच्छे संकेत कि जो लोज थे हमारे उसको ब्रेक करके ज्यादा नीचे नहीं गए, वही हमारा सपोर्ट का लेवल रहा। तो लगातार 2 हफ्तों से वही लेवल हमारा सपोर्ट का लेवल रहा है। और अब जो सोमवार के लिए खबर आई है, दो खबर भारतीय बाजारों के लिए, जीएसटी के रिफॉर्म को लेके प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को घोषणा करी है, और उधर ट्रंप और पुतिन को लेके जो अटकलें लग रही थी काफी दिनों से, उसको लेके भी अच्छी खबर। ये नहीं कह सकते कि एग्रीमेंट हो गया जैसे हमने कल की वीडियो में बताया, मगर बुरी खबर ये भी नहीं कह सकते कि कुछ हुआ नहीं। डिस्कशन हुआ, टॉक हुई, और आगे भी होने की उम्मीद है। और ट्रंप साहब ने जो कहा है वो कल की वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। चलिए अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब डेली पे कौन सा इंडिकेटर लगाते हैं? एक्सपोनेंशियल मूविंग 9 और 20, ध्यान रखिएगा। अब यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये हमारी जो कैंडल बनी है वो है हमारी बृहस्पतिवार की कैंडल, यानी कि ये वाली कैंडल जिसको अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं। ये जो कैंडल बनी है ये है हमारी बृहस्पतिवार की कैंडल, ठीक है। अब इस कैंडल में क्या देखना है आपको? इस कैंडल के 4 चीजें मार्क कर लेनी है। सबसे पहले तो हमें कैंडल का हाई मार्क करना है जो कि है 24,675 के लेवल। उसके बाद कैंडल कहां पर ओपन हुई थी हमारी? ये वाला लेवल 24,630, माफ करिएगा 24,606 के लेवल पे ओपन हुई थी और 24,630 पे जाके बंद हो गई। और लो क्या था हमारा? 24,600 के लेवल। और उससे एक दिन पहले, याद रखिएगा जब भी हम वीकली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं तो सिर्फ हमारे बीते जो वीक था उसके लोज और हाईज को देखते हैं और एक हफ्ते पहले के। वैसे ही डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा बृहस्पतिवार और वेडनेसडे के लोज और हाईज क्या थे उसको मार्क करेंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये जो कैंडल है 13 अगस्त की है, और इस कैंडल का जो हाई बना था यहां पर, अगर आप देखेंगे जो हाई बना था, इसको थोड़ा सा हम हटाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों, ये जो हाई बना था, यहां देखिए, ये जो हाई बना था हमारा बृहस्पतिवार वेडनेसडे की कैंडल में, ऑलमोस्ट उसी हाई से बाजार ने रेजिस्टेंस लिया बीते बृहस्पतिवार की कैंडल में। तो बुधवार को जो हाई बना वो हमारा रेजिस्टेंस मार्क था, और वही रेजिस्टेंस हमारा कंटिन्यू रहा हमारा बृहस्पतिवार के लिए। सपोर्ट हमारा बहुत अच्छा ये लेवल था 24,534, वो नहीं आया, और हमारा बृहस्पतिवार को जो सपोर्ट बना है वो है 24,580 और 590 के आसपास के लेवल पे। अब यहाँ पे बात करें निफ्टी में, ईएमए 9 और 20 को लगाना होता है। जैसे वीकली में हम लगाते हैं 50 और 20, वैसे ही डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लगाइए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 और 20 का, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अच्छी तेजी के लिए कब तैयारी करेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर? यहाँ थोड़ा सा हम चार्ट को और पीछे की तरफ ले जाते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। जब भी हमारी ये जो ब्लू लाइन है EMA 9, इसको हमेशा 2 अलग कलर में रखिए ताकि आपको सही लगे जब आप काम कर रहे हो, पहचान पाए। जब भी हमारा EMA 9 जो है ये हमारे इस रेड को यानी कि EMA 20 को ब्रेक करके ऊपर जाने लगे, ठीक है, तो हमें तेजी में रहना है। आप देखिए, जब भी ब्लू लाइन जो है हमारी वो रेड लाइन के ऊपर रहती है, यानी कि EMA 9 जब भी 20 के ऊपर रहता है तो हमेशा हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है, आप चार्ट पे देख सकते हैं। और जब भी ये दोनों एकदम साथ में आने लग जाते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे आप देखेंगे 25,000 से लेके 25,000, 150, 200 के रेंज में चलता रहा बाजार। और जब भी ये नीचे आएगी यानी कि अभी थोड़ा सतर्क रहना है। यहाँ ऐसा नहीं है तेजी नहीं मिलेगी, देखिए इस कैंडल में तेजी मिली, इसमें तेजी मिली, और ओवरऑल बाजार का ट्रेंड नीचे की तरफ हो चुका है, तो ये बात का ध्यान रखें। अब अगर सोमवार को हमारा एक्सपोनेंशियल 9 20 के ऊपर गैप अप के साथ खुल के रहता है तो बहुत अच्छे संकेत हैं, और जितना ये गैप बढ़ा रहेगा एक दूसरे के बीच में उतनी हमें और अच्छी मजबूती और तेजी देखने को मिलेगी। तो ये इंडिकेटर है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ध्यान रखिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दोस्तों जरूर कि कैसा लगा आपको हमारे बताने का तरीका, और क्या आप भी ये इंडिकेटर लगाएंगे सोमवार को कि नहीं।
बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देख लें वीकली टाइम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ बिल्कुल वही देखिए ब्लू लाइन जो है यानी कि एक्सपोनेंशियल लाइन जब तक 20 के ऊपर रहती है बाजार में एक अच्छी तेजी, जब बिल्कुल साथ में हो जाती है तो थोड़ा सतर्क रहना समझदारी, और नीचे आते ही गिरावट गंभीर होनी शुरू हो जाती है। तो अब देखेंगे कि क्या हमने इसको ब्रेक किया नहीं किया। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो बृहस्पतिवार की जो कैंडल यहाँ आप देख रहे हैं ग्रीन कैंडल, और बुधवार की जो कैंडल उससे एक दिन पहले की थी, जो कैंडल का ओपनिंग था वही ऑलमोस्ट हमारा बुधवार का, आपने ध्यान दिया होगा कि बैंक निफ्टी जहां खुला था वही डे हाई का लेवल था और वहां से बाजार में गिरावट दिखी थी। और तो देखेंगे आप यहां पर ये जो हमने मार्क करा नंबर, ये हमारा रेजिस्टेंस था और ऑलमोस्ट उसी लेवल पे 55,350 के आसपास में ही बृहस्पतिवार को बाजार बंद हुआ। यानी कि इसके ऊपर एक बार जाने की कोशिश जरूर करी मगर फाइनली क्लोजिंग यहीं पर मिली, यानी कि एक रुकावट का पड़ाव है बाजार के लिए। अब गैप अप ओपनिंग देगा तो कौन से रेजिस्टेंस होंगे, पहले 55,465 के लेवल, उसके बाद ये दो कैंडल के लेवल्स। तो बहुत आसान होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालना, बाकी धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप और अच्छे से सीख पाएंगे। सपोर्ट मेजर क्या हो गई, अब अगर हम बृहस्पतिवार की बात करें तो 55,076 के लेवल बड़ी सपोर्ट है, और उसी के साथ जो हमारी ये जो कैंडल है बुधवार की, इसकी बॉडी का जो क्लोजिंग था, क्लोजिंग लो नहीं, क्लोजिंग जो था वो दूसरी सपोर्ट है 55,180 और 175 के आसपास में। तो ये डेटा निकालना और इंडिकेटर को लगाना बहुत आसान है अगर आप सही से काम करें। चलिए अब आ जाते हैं और भी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। जी हाँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम अक्सर आपको कहते हैं, और यहाँ पर भी हमने EMA 9 और 20 इंडिकेटर को ही लगाया। यहाँ पे एक चीज हमेशा नोट कीजिएगा, आपको एक बहुत ही आसान से तरीके से एक बात बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए ये है 14 तारीख का कैंडल, 14th को ये जो कैंडल बनी सबसे पहली कैंडल 9:15। इसके ऊपर और डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए कि सिर्फ 15 मिनट और 5 मिनट और 10 मिनट के ऊपर बनाए तो कमेंट सेक्शन में लिखेगा। अगर आप दिल खोल के लिखेंगे, हम दिल खोल के बहुत और आसान तरीके से विद एग्जाम्पल ड्रॉ कर करके आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझसे आज ये ड्रॉ नहीं हो पा रहा, मैं ट्राई जरूर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जो ऐसे ड्रॉ करने के जो ऑप्शंस होते हैं वो मुझसे अभी नहीं हो पा रहा है, जिस तरीके से हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं तो मेरे को अपनी टीम से पूछना पड़ेगा। बट ये देखिए 9:15 की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस कैंडल को बनने दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये, और इसको मार्क कर लें, ठीक है। इसमें 9 और 20 को इंडिकेटर जरूर लगाएं। जब तक ब्लू है, ऊपर है, धीरे धीरे तेजी करें, जब नीचे जाने लगेगा तो गिरावट गंभीर होने लगेगी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैंडल की बॉडी यहां से शुरू हुई थी, यानी कि हमारा मार्केट खुला था तकरीबन यहां पर निफ्टी 24,607 के लेवल पे, और बंद कहां हुई वो कैंडल, यहां जाके 9:15 के टाइम पर वो यहां बंद हुई 24,634। हालांकि उस बीच में ये यहां तक गई, मगर ये है हमारा हाई। तो हमने हाई मार्क करा, हमने लो मार्क करा, बॉडी कहां से शुरू हुई थी, ओपनिंग लेवल मार्क किया, और हमने क्लोजिंग लेवल मार्क किया। अब अगर अगली कैंडल इसके क्लोजिंग के ऊपर बनने की कोशिश करती है तो तेजी की कोशिश करेंगे, मगर हर्डल क्या होगा, ये वाला, जी हाँ, हाई जो होगा वो हर्डल होगा। और इसमें हमेशा 15 पॉइंट का अप एंड डाउन जरूर रखें। मगर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ट्रैप है या नहीं, ऐसे ऊपर जाएगा, इसके लिए अगर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो अगले वीक फिर से कोशिश होगी आप लोगों के साथ एक और बेहतरीन एनालिसिस शेयर करने के लिए, जिसे हम कहते हैं ना ट्रैप से कैसे आइडेंटिफाई करें। अब देखिए यहाँ पर हमने एक ट्रेंड ड्रॉ किया, अगर आप यहाँ पे खरीदारी करते हैं और सोचते हैं कि बस अब तो ये ऊपर जाने वाला है, और तभी बाजार देखिए नीचे आ गया, फिर आपको लगा ये तो अब इसको ब्रेक कर देगा, ये जो हमारी सपोर्ट के लेवल थे इतने में बाजार वापस ऊपर चला गया, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, साइडवेज मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये और बेहतर तरीके से समझाने की हमारी कोशिश होगी। मगर आज के लिए सिर्फ हमने आपको बताया है कि सोमवार को या आने वाले हफ्ते में आप वीकली, डेली और 15 मिनट के टाइम फ्रेम को कैसे लगाएं, कैसे इंडिकेटर को समझे, और कैसे 920 जो होता है वो डेली और वीकली के लिए, और EMA 20 और 50 होता है वीकली के लिए, और कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको ओवरऑल बाजार का स्ट्रक्चर समझा सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, और सोमवार के रेजिस्टेंस सपोर्ट कल की वीडियो जाके जरूर देखिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए
हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।